चलिए आज एक कहानी के जरिए समझते हैं कि जब दो लोग अपनी जिंदगियों को एक करते हैं तो एक नया संसार कैसे बनता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक मजबूत रिश्ते को बनाने की कला है। तो आइए इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं। ये एक सवाल, बस यही सवाल पूरी कहानी का दिल है। रिया के पापा ने उससे ये पूछा था। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आईना है। पूरी की पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल का जवाब है कि जब दो दुनियाएं एक होती हैं तो वो नया संसार आखिर महसूस कैसा होता है। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं रिया और अमन। उनकी शादी को अभी बस 1 महीना हुआ है, मतलब वो एक साथ अपनी जिंदगी बनाने के सफर पर अभी अभी निकले हैं, बिल्कुल शुरुआत में हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। दो लोग जो अलग अलग माहौल में पले बड़े हैं अब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। उनकी रोज की जिंदगी ही अब एक एडवेंचर बन गई है, जहां वो एक दूसरे की आदतों को, एक दूसरे के तरीकों को समझने और साथ रहने की कला सीख रहे हैं। और यहीं से सामने आती है पहली चुनौती, वो छोटी छोटी रोज की आदतें जो कभी कभी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। देखते हैं रिया और अमन ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। कहानी की पहली टक्कर बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत जरूरी भी। रिया को सुबह देर तक सोना पसंद है, वहीं अमन वो सुबह जल्दी उठकर चाय पीने का शौकीन है। अब ये सुनने में बहुत छोटा सा फर्क लगता है ना, पर ये उनके रिश्ते में टकराव की पहली बड़ी वजह बन सकता था। लेकिन तभी रिया के ये शब्द सब कुछ बदल देते हैं। ये कोई मामूली लाइन नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा गया, बल्कि इसे एक होने का, एक दूसरे को अपनाने का मौका माना गया। किसी को अपनी आदत बदलने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि अमन की आदत को अपना लिया गया। तो असली बात यह है कि मामला कभी चाय का था ही नहीं। ये एक दूसरे की दुनिया को जैसी वो है वैसी ही पूरी तरह से अपनाने का एक फैसला था। और ये इस बात का सबूत था कि अब वो दो अलग अलग लोग नहीं हैं, बल्कि एक टीम है। अब कहानी में आता है अगला मोड़। आदतों से आगे बढ़कर अब बात आती है जिंदगी को जीने के उनके बिल्कुल अलग तरीकों पर। एक तरफ है प्लानिंग तो दूसरी तरफ है स्पॉन्टेनिटी। उनके तरीके एकदम अलग हैं। अमन को हर चीज प्लान के हिसाब से पसंद है। सुबह कहाँ जाना है, दोपहर में क्या खाना है, सब कुछ पहले से तय। वहीं दूसरी तरफ रिया को लगता है कि प्लानिंग से सारा मजा खत्म हो जाता है। वो बस गो विद द फ्लो में यकीन रखती है। रिया का ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये बहुत गहरा है। वो कहती है कि हर चीज को प्लान करना जरूरी नहीं, कुछ पल खूबसूरती इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अचानक होते हैं, बिना किसी प्लान के। उनकी खूबसूरती उसी अनप्लान्ड होने में है। तो यहाँ उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने सीखा कि एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए प्लानिंग और अनप्लान्ड मोमेंट्स के जादू के बीच एक बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब कियोस नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है खूबसूरत पलों को अचानक आने की आज़ादी देना। तो इन सब छोटी छोटी कोशिशों और इस अंडरस्टैंडिंग का नतीजा क्या निकला? नतीजा था कुछ ऐसा बनाना जो पहले नहीं था, कुछ नया और कुछ बहुत ही खूबसूरत। और अपने पापा के उस पहले सवाल के जवाब में रिया का ये एहसास ही पूरी कहानी का निचोड़ है कि ये सिर्फ दो लोगों का साथ आना नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं का मिलना है, जिससे एक तीसरी और भी ज्यादा खूबसूरत दुनिया बन रही है। तो इस पूरी जर्नी का सार हम 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, एक दूसरे के फर्क को समझना। दूसरा, बिना किसी शर्त के उन फर्क को एक्सेप्ट करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन फर्क को ही मिलाकर कुछ नया और खूबसूरत बनाना। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है। जब दो दुनियाएं मिलती हैं, चाहे वो दो लोग हों, दो कल्चर हों या दो आइडियाज, तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता। सवाल ये है कि इस मिलन से और क्या क्या बन सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।